हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये सारे पापों को हरने वाली, उनको नष्ट करने वाली एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा क्या है, इस एकादशी व्रत के पालन से हमें क्या फल प्राप्त होता है। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, सभी जीवों के कल्याण के लिए मैं आपको इस एकादशी की महिमा बता रहा हूँ। तो इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान और धार्मिक बन जाता है। इसलिए इसका श्रवण और पठन ध्यान पूर्वक करें। तो प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर वन था, फूलों से सुशोभित। इस वन में कई बार देवराज इंद्र भी आते थे और इस रमणीक वन में विहार करते थे। इसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र और शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। तो कामदेव जो शिव जी के विद्रोही थे और उनसे बदला लेने के इरादे से कामदेव ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने का कार्य सौंपा। ये एक अत्यधिक सुंदर अप्सरा थी जिसने अपने हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। मन ही मन में मंजू घोषा ऋषि मेधावी का बहुत सम्मान करती थी। इसे रह रहकर ये भय महसूस होने लगा कि कहीं वे साधु क्रोध में आकर मुझे कोई श्राप ना दे दे। लेकिन हिम्मत जुटाकर मंजू घोषा ने ऋषि को अपनी ओर आकर्षित किया और ऋषि मेधावी भी उसके प्रेम में पड़ गए और अपनी घोर तपस्या त्याग दी। वे दिन रात इसी अप्सरा के साथ भ्रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की अनुमति मांगी उनसे। इस पर ऋषि मेधावी को बहुत क्रोध आया और उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपना सारा वक्त मंजू घोषा से आकर्षित होने में व्यर्थ कर दिया। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि उन्हें पाताल लोक पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजू घोषा ही थी। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। जब मंजू घोषा ने इस श्राप को सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी और विनम्र होकर वो साधु के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। अत्यंत दुखी अवस्था में कांपते हुए उसने ऋषि से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब करुणामय होकर मेधावी मुनि ने उसे पाप मोचनी एकादशी के व्रत का सख्ती से पालन करने की सलाह दी, जिससे वो किसी भी प्रकार की असुर योनि या पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। मेधावी ऋषि जब वापस अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ये पूरी घटना अपने पिता च्यवन ऋषि से बताई। तो च्यवन ऋषि ने मेधावी ऋषि से कहा कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर खुद को भी पाप का भागीदार बना लिया है और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तब मेधावी ऋषि ने इस एकादशी का पालन किया और इस तरह ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए और व्रत का पालन करने से मंजू घोषा को भी पिशाच योनि से मुक्ति मिली और अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर वो स्वर्गलोक लौट गई। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से उन्हें 1000 गाय दान देने का फल प्राप्त होता है। देखा जाए तो एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही सरल है। इस दिन हमें भक्ति के अनुकूल सारी चीज़ों का निष्ठापूर्वक अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। तो अब भक्ति के अनुकूल क्या है? जैसे हरि कथा का श्रवण करना, हरि नाम कीर्तन करना, जप करना,
और ऐसी चीज़ें या आदतें जो भक्ति के प्रतिकूल हो, जैसे अत्यधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, किसी की निंदा करते रहना, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी चेतना दूषित हो जाती है। तो एकादशी के दिन शरीर को अपनी खुराक के साथ साथ आत्मा को भी अपनी खुराक देना ना भूलें, जो है हरि नाम और हरि कथा। एक बार पुनः आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।